साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सभी अपने साथियों से, सभी मध्य प्रदेश के युवाओं से और वो सभी अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की भर्ती में अभी भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवा चुके हैं और वो अभी भी एक्टिव नहीं हो पाए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा, और जो एक्टिव हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो अपनी जो प्रमुख मांगें हैं और जिसमें जो बिल्कुल जायज़ चीज़ें हैं, मतलब बिल्कुल वास्तविक चीज़ें हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं और हमारे नियुक्ति आदेश हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, तो अब हमको क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं हर रोज़ मिलता हूँ और मिलने के बाद मैंने देख लिया है कि किसी भी मंत्री से, किसी भी सांसद से, किसी भी विधायक से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें अगर मिलना भी है तो सिर्फ एक पर्पज़ से मिलना है, एक उद्देश्य रखना है कि हम जिस भी विधायक से मिलें, जिस भी सांसद से मिलें और जिस भी मंत्री जी से मिलें, उनसे साफ कहें कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जब शिक्षा मंत्री जी जिनके पास विभाग है शिक्षा विभाग, जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, विभाग स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय जो भर्ती करता है वो इतनी गलती कर रहा है और उसके बाद भी मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अब किसके पास जाएं? हम तो प्रदेश के मुखिया जी के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। तो मैं आप सबसे कहता हूँ ये बात कि आप पूरी कोशिश करें, जिस भी सांसद महोदय से मिले, जिस भी विधायक जी से मिले, जिस भी मंत्री जी से मिले, आप तो सिर्फ कैसे भी करके 5 व्यक्तियों का डेलीगेशन, 5 अभ्यर्थियों का डेलीगेशन जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारा समाधान कर सकते हैं, हमें नियुक्ति दिला सकते हैं और हमें जो है हमें अपना अधिकार दिला सकते हैं, हमें अपना हक दिला सकते हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद कुछ कर पाएगा। हमें मिलना है तो सिर्फ एक ही डिमांड रखनी है कि हमारे 5 अभ्यर्थियों का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए, जिससे हम उनको अपनी व्यथा, उनको अपना दुख दर्द, आज से जो 2 साल तक सड़कों पे रहा और हमने सड़कों पे ठोकरें खाई, सड़कों पे संघर्ष किया, दुनिया भर के ज्ञापन दिए, दुनिया भर की सारी चीज़ें हुई, दुनिया भर के मंत्रियों से मिल लिए हैं। अब क्या करें, किन किन से मिलें, कितनी बार मिलें? हज़ारों बार मिल चुके हैं अभ्यर्थी, हज़ारों बार ज्ञापन दे चुके हैं। अब हम क्या करें? दुख तो इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति डिप्रेशन में है। चॉइस फिलिंग करवाने के बाद, इतनी सारा कुछ करवाने के बाद आज भी न्याय नहीं मिला है। इससे पहले कि हम पद वृद्धि को लेकर चल रहे थे तो पद वृद्धि भी नहीं की, सिर्फ आश्वासन मिला और आश्वासन पर हम अभ्यर्थी भ्रमित रहे और हमेशा उनका जो कहना है वो मानते रहे मंत्रियों का। और आज हम इस व्यथा में फंस गए हैं कि हम 12 साल बाद भर्ती आई है, उसके बाद आज 2020 की भर्ती को आज अगर देखते हैं 2024 चल रहा है, 4 साल तो तब से हो गए हैं जब से हमने फॉर्म डाला है। और आज हम मतलब पूरी तरीके से डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। जब मिलने के बाद हमको जो आश्वासन मिला उस पर भी हम आज तक, मंत्री जी आज तक खड़े नहीं उतरे। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उनको करना चाहिए था और हमें जो नियुक्ति दिलानी चाहिए थी। लेकिन साथियों, मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ही कुछ कर सकते हैं जो हमको नियुक्ति पद दिला सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं दिला सकता। ठीक है साथियों, आप सबको अपने स्तर पर प्रयास करना है, मैं अपने स्तर पर पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी देखते हैं, हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल पाएँ और अपनी बात रख पाएँ। देखो, ऐसे तो कई कार्यक्रमों में मिल के तो मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ, लेकिन कार्यक्रमों में मिलना एक कुछ समय का ही रहता है तो उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि डेलीगेशन के माध्यम से या किसी विधायक के माध्यम से या किसी सांसद महोदय के माध्यम से या किसी मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और वही हमको है जो नियुक्ति दिला सकते हैं। अन्यथा आप भूल जाइए कि हमारी जो प्रक्रिया 2018 की भर्ती हो चाहे 2020 की भर्ती हो, कोई भी भर्ती का कुछ नहीं होगा। मैं आपको सच बता दूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने इसके लिए काफ़ी कोशिशें कर ली और आप सब ने मिल के भी देख लिया और हम सब ने मिल के देख लिया है। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक जिद है कि भाई मैं हार इसीलिए नहीं मानता, मैं हार को इसीलिए हराना चाहता हूँ कि मैं हर तरीके से स्ट्रगल करके आया हूँ, मैंने हर तरीके का स्ट्रगल देखा है। तो मुझे इस भर्ती में हार मानना बिल्कुल मंजूर नहीं है। मतलब मुझे इसी भर्ती से नौकरी चाहिए, किसी भी कंडीशन में चाहिए। और मेरे साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी हैं और बाकी जितने भी अभ्यर्थी, क्योंकि मेरा जहाँ इस स्तर पे उससे ऊपर इतने सारे अभ्यर्थी हैं कि बहुत से लोगों का, कई 2-3 हज़ार लोगों का लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, डट रहे हैं कि हमें इसी भर्ती से चाहिए, क्योंकि हमने इसमें कोई
हमारी तरफ से कोई गलती नहीं रही है, विभाग ने गलती की हो या कुछ जैसे भी रहा हो, लेकिन विभाग को इसको समझना चाहिए। हमें इस तरीके से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, जिला चॉइस फिलिंग तक करवा लिया, अब हम कहाँ के रहें? ना इधर के रहें ना उधर के रहें। ना तो हम नई भर्ती की तैयारी कर सकते हैं और ना हम पुरानी। अगर इसमें गुंजाइश नहीं होती ना 2020 की भर्ती में कि हमको चॉइस फिलिंग कराने के बाद हमारी गुंजाइश नहीं है। बहुत से ऑर्डर ऐसे हैं, जैसे प्रयोगशाला का हो उसका ऑर्डर आ गया माननीय हाईकोर्ट से, तब भी नहीं कर रहे हैं वो। और जब आपको आवश्यकता के अनुसार आपने प्रतिष्ठा सूची ली है तो आप हमें नियुक्ति दें। आपने नाम रिपीट कर दिए। पहली काउंसलिंग के इतने सारे पद बचे हुए थे, पहली काउंसलिंग की पूरी वेटिंग क्लियर नहीं की गई, उसमें पता नहीं क्या गोलमोल कर दिया, उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ। सेकंड काउंसलिंग में आपने कोई वेटिंग क्लियर नहीं की, ठीक है। नाम मात्र की जो पता भी नहीं चलता, इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद अब वही नाम के नाम रिपीट करते रहते हो आप। तो इस तरीके की जो गलतियां हुई हैं इसे विभाग को और माननीय शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं सबसे और मैं अपने स्तर पर पूरा प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकूं, उनसे टाइम ले सकूं और टाइम लेके अपनी व्यथा और अपने दुख को वहाँ बयां कर सकें, बता सकें। और आप सब भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करिए। उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है। बाकी आप ये मान लीजिए कि आज तक की सारी जो मेहनत है, जो सड़कों का दुख दर्द रहा है, जो भूख हड़ताल आमरण अनशन जो भी रहे हैं और जो भी अपने जो भी मतलब एक्टिविटी की है वो सब व्यर्थ चली जाएगी। मात्र एक ऑप्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब इस पे पूरा प्रयास करें, ठीक है। मैं अपने तरफ पूरा प्रयास करूंगा। सिर्फ एक ऑप्शन है, क्योंकि मैं सिर्फ जीतना चाहता हूँ, मैं हारना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसी भर्ती से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस भर्ती के बाद ओवरेज हो जाएंगे, वो इस भर्ती के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उनका फिर आगे क्या होगा? वो ओवरेज हो जाएंगे तो क्या कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है साथियों, बाकी आप सबको मोटिवेट रहने की, एक्टिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।